नमस्कार दोस्तों, मैं विराट सर सुपर वर्ड क्लासेस में आपका अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, फिर से एक बार सुपर वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी जारी है। ये सीरीज जो है एसएससी है, एसएससी जीडी है, बैंक है, रेलवे है या सिविल की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको करंट अफेयर्स में लाभदायक होगा। तो मित्रों, आइए हम लोग आज बात करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ 10-12 जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं वो सुपर स्टार क्वेश्चन है। उनको जरा एक बार देखिएगा और आपको लगेगा कि सुपर स्टार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, आपके सफलता की सीढ़ी बन सकते हैं। तो आपके सफलता के सीढ़ी में मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसे मैं पढ़ने जा रहा हूं और शानदार तरीके से नोटबुक लेकर के बैठिए और एक एक क्वेश्चन नोट करते हुए रिवीजन करिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, तो रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन करिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट से प्यार करिए, अपने पेशे से प्यार करिए, तभी जाकर के जिंदगी में सफलता हासिल करेंगे। कहा जाता है बेटा कि सफलता जो सीढ़ी है ना, ये काफी मजबूती से पकड़ना पड़ता है। इसको छुड़ाने के लिए, इसको विपरीत दिशा में ले जाने के लिए लोग एकदम आपके पीछे लगे रहेंगे। वो आपको सोचेंगे कब इसको बर्बाद कर दिया जाए। जरा इस बात को बड़ा कायदे से ध्यान दीजिए कि सफलता की जो कुर्सी है, सफलता की जो सीढ़ी है, उसे पकड़ना पड़ता है। लोग छुड़ाते रहेंगे लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। तो आइए बात करते हैं मेरे पहले क्वेश्चन पर। और मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, जरा समझिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है मित्रों कि हाल ही में किस राज्य में मेगा कृषि मेला प्रदर्शनी शुरू किया गया। मेरे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा कि हाल ही में किस राज्य में मेगा कृषि मेला प्रदर्शनी शुरू किया गया। तो यह राज्य का नाम है बेटा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का जो जिला है उसका नाम है मुरैना। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में जो है हाल ही में मेगा कृषि मेला और प्रदर्शनी शुरू किया गया है। आगे बात कर लेते हैं बेटा। मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में गंगा उत्सव 2022 मनाया गया। तो हाल ही में गंगा उत्सव 2022 मनाया गया या आयोजित किया गया। तो गंगा उत्सव 2022 कहां पर आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह मेरा दूसरा क्वेश्चन है। जरा फिर समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव जो है आयोजित किया गया था। यहां पे तमाम प्रकार के भारत के जनजाति आएंगे और अपना नृत्य प्रदर्शनी करेंगे, नृत्य अपना मतलब दिखाएंगे कि किस प्रकार से उनमें क्या प्रतिभा है, क्या कला है उनके अंदर नाचने गाने की। तो बेटा वो आकर के दिखाएंगे। तो ये राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव जो है मनाया गया, अभी आयोजित किया गया था छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ में। जरा समझिएगा, सबसे सुपर डुपर क्वेश्चन अभी आपके बीच में आया। जरा समझिएगा, बड़ी ही भयानक क्वेश्चन। ये भारत के लिए बड़ा उपलब्धि है। पहले डॉक्टर जो है अंग्रेजी में दवाई लिखा करते थे। जरा समझिएगा कि पहले डॉक्टर क्या करते थे, अंग्रेजी में दवाई लिखते थे। सिर्फ जो है मेडिकल वाले ही उस दवाई को पढ़ पाते थे। ये जो मरीज लेकर जा रहा है उसको खुद नहीं पता होता था कि डॉक्टर साहब का दवाई लिखे हुए हैं। जरा समझिएगा। लेकिन अब भारत का एक ऐसा राज्य जहां पर मेडिकल की जो पढ़ाई की जाएगी वो हिंदी में कराई जाएगी। अब डॉक्टर साहब जो है अपने मातृभाषा हिंदी में जो है दवाई लिखेंगे, मरीज भी पढ़ लेगा और मेडिकल वाले भी पढ़ लेंगे। तो भारत का पहला वो कौन सा राज्य है, भारत का पहला वो कौन सा राज्य है जो मेडिकल की पढ़ाई करवाएगा? ध्यान दीजिएगा, पहला वो भारत का कौन सा राज्य है जो मेडिकल की पढ़ाई करवाएगा। और मेडिकल की जो पढ़ाई होगी बेटा, यह पढ़ाई जो है हिंदी में होगी। किसमें होगी? हिंदी भाषा में होगी। तो सबसे शानदार बात है कि मेडिकल की पढ़ाई करवाने वाला भारत का पहला राज्य हिंदी भाषा में, उस राज्य का नाम है बेटा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो अपने यहां डॉक्टर, हिंदी मीडियम का डॉक्टर पैदा करेगा। जरा समझिएगा। तो मध्य प्रदेश अपने मातृभाषा को लेकर के हमें लगता है कि जागरूकता दिखा रहा है और ऐसे हमारे तमाम राज्य को, हमारे तमाम देश को हिंदी की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारी हिंदी दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही है। कहा गया कि भारत की संस्कृति सभ्यता में जो पहले बुराइयां थी, आज भारत की संस्कृति सभ्यता बेटा जो बुराइयां हैं आज वो फैशन बन गई हैं। तो अपने संस्कृति और सभ्यता को बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये भारत की संस्कृति और सभ्यता खोखली होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो भोपाल भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में की जाएगी। मेरा अगला क्वेश्चन है, जरा समझिएगा
कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत कि किस शहर को 7 स्टार मिला हुआ है, कि भारत का वो कौन सा शहर है जो 2022 में सबसे साफ सुथरा शहर है। तो सबसे साफ सुथरा जो शहर है 2022 में, उस शहर का नाम क्या है बेटा? इंदौर। इंदौर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर बनाया गया 2022 में और इसे 7 स्टार मिला हुआ है। अब 7 स्टार मतलब समझ सकते हैं। आगे आइए बात करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाकाल लोक्य कॉरिडोर, महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? ये उज्जैन में हुआ है। बेटा ये भी शानदार क्वेश्चन है। आज के सरकार को देखते हुए, आज के परिवेश को देखते हुए, वर्तमान की सरकार बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो कहा गया कि इसमें जो है हिंदुत्व और धर्म को लेकर के ज्यादा बातचीत होती है। तो हिंदुत्व और धर्म को लेकर के ज्यादा बातचीत होगी तो करंट अफेयर्स भी उसी से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो हो सकता है कि शानदार क्वेश्चन बनाया जाए कि महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन भारत के किस शहर में हुआ है? तो उज्जैन में हुआ है। अगला समझिएगा बेटा, बड़ी ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है? भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र खोला गया कि उस क्षेत्र में, मतलब समझिएगा कि रोग नियंत्रण, जितने भी उस क्षेत्र में मरीज होंगे, जितने भी लोग परेशान होंगे, बीमारियों से परेशान होंगे, उनको नियंत्रित किया जाएगा एक जगह पर। जरा समझिएगा वह केंद्र कहां पर खोला गया? तो वह केंद्र भोपाल में खोला गया। कहां पे खोला गया? भोपाल में। भोपाल कहां की राजधानी है, बता सकते हैं क्या? तो भोपाल बेटा मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो भारत में पहली बार क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र खोला गया। आगे बेटा सबसे सुपर डुपर क्वेश्चन है। वो कौन सा क्वेश्चन है? तो वह है देश की पहली गर्ल फुटबॉल एकेडमी कहां पर शुरू की गई? तो देश की पहली गर्ल फुटबॉल एकेडमी, मतलब अब भारत में लड़कियों के लिए कहीं पर एकेडमी नहीं बनी थी फुटबॉल खेलने वाले के लिए, लेकिन फुटबॉल अब खेलने वाली जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो जो है ध्यान दीजिएगा कि ऐसी एकेडमी में भर्ती हो सकती हैं। भारत सरकार ने शुरू किया है और ये कहां पर खुला है बेटा? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में खोला गया है। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा सुपर डुपर क्वेश्चन है। क्या है? कि देश का पहला, जरा समझिएगा, देश का पहला टाई क्लस्टर कहां पर बनाया गया? देश का पहला टाई क्लस्टर, मतलब ध्यान दीजिएगा कि खिलौना बनाना, खिलौना संबंधित बड़े बड़े चीजों को बनाना, ये कर्नाटक में है बेटा। कर्नाटक में शुरू किया गया क्लस्टर, टाई क्लस्टर पहली बार भारत के कर्नाटक में शुरू किया गया। सबसे और शानदार क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं, जरा समझिएगा कि 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कोरियाई फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? हाल ही में कोरियाई फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो ढाका के बांग्लादेश, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया। और बेटा ध्यान दीजिएगा, अगला 11वां क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़े तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं असफलता हासिल करेंगे अपने जिंदगी में। जरा समझिएगा कि सफल होने के लिए 11वें क्वेश्चन पे ज्यादा बल देना पड़ेगा। तो 11वें क्वेश्चन पे ज्यादा बल देने का मतलब हो गया कि हाल ही में, जरा समझिएगा, हाल ही में वीरांगना सेवा केंद्र किसके द्वारा शुरू किया गया भारत में? तो हाल ही में वीरांगना सेवा केंद्र भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया। इसमें क्या होगा कि जो ऐसे सैनिक हमारे जो देश के लिए शहीद हो गए, अपने मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, उनकी जो विधवा है, जो उनकी पत्नी है, उन पत्नी को जो है वीर नारी का सम्मान दिया जाएगा। अब वीर नारी का सम्मान के चक्कर में उनकी जो भी जरूरतें होंगी वो आकर के इस केंद्र पे बताएंगी और उनके जरूरत को इंडियन आर्मी पूरा करेगी, ऐसा व्यवस्था किया गया। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत को ध्यान दीजिएगा संरक्षित करने में, मातृभूमि की सेवा करने में, जो हमारे वीर जवान शहीद हुए, उन वीर जवान के जो विधवा हैं उनको अब क्या कहा जाएगा? तो उनको वीर नारी कहा जाएगा। जरा समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। तो हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन का झगड़ा गजब का चला। तो यूक्रेन में हमारे भारतीय फंसे हुए थे, तो भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए, भारत लाने के लिए जिस ऑपरेशन को चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया? यह मामला क्या था? यह मामला है कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो मित्रों, आप
इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक हमारे मित्रों को इसका लाभ मिल सके। और जितने भी क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स में आते हैं वो सारे के सारे तगड़े और शानदार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए डेली जो है इस चैनल को आप देखा करिए, पढ़ा करिए, कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा। लाभ कुछ न कुछ नहीं कर सकते, 100% आपको लाभ होगा। और ध्यान देना कि जिंदगी जीने के लिए ध्यान देना कि दूसरे के नजर की जरूरत नहीं है बेटा, अपने नजर में सही बने रहो। दूसरे के नजर में तुम क्या हो ये मायने नहीं रखता, अपने नजर में सही बने रहेंगे तो अगला आदमी जो है, ध्यान दीजिएगा कि वो भी किसी न किसी दिन आपके बारे में जब जान जाएगा तो अपने नजर में वो भी सही बना लेगा। तो इंसान को सिर्फ अपने नजर में सही बना चाहिए, समाज जो है उठाती और बैठाती रहती है। नमस्कार मित्रों।